हेलो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री यानी फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे एंटासिड का। उसके बाद हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो याद रखेंगे प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, तो याद रखेंगे लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। संश्लेषित सूचक है, तो याद रखेंगे मैथिल ऑरेंज का। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर गर्म CuO यानी कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो काली रंग जो होता है वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखेंगे भूरे रंग का हो जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना कहलाता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन का जो अनुपात बढ़ेगा उसे हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलते हैं। लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए और हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए तो वो कहलाता है, तो याद रखिएगा अपचयन या अवकरण अपक्रिया कहलाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 10 दिया है, लेकिन याद रखिएगा पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो याद रखिएगा लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान याद रखिएगा 7 से अधिक होता है। तो जो भी ऑप्शन होगा 7 से अधिक, अगर तो सबसे ज्यादा होगा उसी को हम लोग मारेंगे। उसके बाद दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्रियाशील होता है। यानी पूछ रहा है कि लेड कॉपर की अपेक्षा यानी जिंक जो है वो लेड कॉपर की अपेक्षा क्रियाशील होता है यानी कम होता है कि अधिक? तो याद रखेंगे हम लोग का अधिक क्रियाशील होता है। उसके बाद यहाँ पे वे अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। लेड नाइट्राइड तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है तो इसका रंग होता है, याद रखिएगा सफेद यानी उजला। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर अनेक सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है तो इसका रंग होता है, तो याद रखिएगा काली होता है। श्वसन किस प्रकार का अपक्रिया है? तो याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हम लोग का, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं कहते हैं जी? वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में गर्म करने पर धुआं उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, तो याद रखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होगा आंसर? संतुलित रासायनिक समीकरण। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा CaCO3। जिन अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। प्राकृतिक गैस के दहन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया? तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, इस ऑक्साइड का रंग होता है, तो याद रखिएगा उजला होता है। अंगूर का किण्वन करना कैसा परिवर्तन है? तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कैसा परिवर्तन है? तो याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो याद रखिएगा अपचयन अपक्रिया कहलाता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा अविलय पदार्थ का होता है। उसके बाद यहाँ पे समीकरण दिया है Pb+UCl2, उसके बाद PbCl2, उसके बाद यहाँ पे दिया है Cu। उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है, तो याद रखिएगा विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। वायुरोधी बर्तन में
खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, तो याद रखिएगा धीमी हो जाती है। C+O2 यानी CO2 उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा संयोजन अपक्रिया है ये। Ca+H2O COH को होल 2 किस प्रकार का अपक्रिया है, तो याद रखेंगे विस्थापन अपक्रिया है। सॉरी गलत, ये हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है ये हम लोग का गलत है, विस्थापन अपक्रिया नहीं होगा, ये हम लोग का संयोजन अपक्रिया होगा, सॉरी संयोजन अपक्रिया होगा। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को कहते हैं, तो याद रखिएगा उष्मीय वियोजन अपक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अपक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो लिखिएगा उष्माशोषी अपक्रिया होगा, ये आंसर हम लोग का उष्माशोषी। वे अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होते हैं उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा द्विविस्थापन अपक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो याद रखिएगा संक्षारण कहते हैं। किसी यौगिक में रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का घटना कहलाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का घटना हम लोग का अपचयन अपक्रिया कहलाता है। कौन अपक्रिया कहलाता है जी, अपचयन अपक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, तो याद रखिएगा अक्सीकारक खुद को अक्सीकृत करते हैं, ये गलत है। उसके बाद किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रज्वलन ताप कहते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, तो उस तत्व का नाम बताइए, तो याद रखिएगा वो तत्व है हम लोग का कॉपर। उसके बाद Na2SO4, उसके बाद प्लस BaCl2 BSO4, उसके बाद प्लस 2 NaCl उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया है, तो ये हम लोग का है द्विविस्थापन अपक्रिया है। उसके बाद Zn+CuSO4, उसके बाद Zn SO4+U दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया, तो याद रखिएगा विस्थापन अपक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है C+O2, उसके बाद CO2 किस प्रकार का अपक्रिया है, तो याद रखिएगा संयोजन अपक्रिया है। निम्न में अपक्रिया में कौन सा विस्थापन अपक्रिया है, तो यहाँ पे दिया है Fe+CuSO4, उसके बाद यहाँ पे दिया FeSO4+Cu, यह हम लोग का विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से क्या होता है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये CaCO3 CaO+CO2 ये है। उसके बाद 2KClO3, उसके बाद 2KCl+3O2 ये नहीं हम लोग का, यानी H2+Cl2 ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं होगा, तो ये जो हम लोग का आंसर होगा ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। निम्न में कौन सा रेडक्स अपक्रिया है, तो यहाँ पे 46 नंबर का 1 नंबर आंसर सही होगा, CaO+2HCl, उसके बाद CaCl2, उसके बाद +H2O।